एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लाया गया है। यह समय का चक्र देखिए कि क्या क्या रंग दिखाता है। एक समय था जब हम टेलीफोन पर बात करते करते मोबाइल पर आ गए, वैसे ही कुछ एजुकेशन सिस्टम में भी डिजिटलाइज होते होते अब एक ऐसी पॉलिसी लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि बैंक की तरह ही कार्य करेगा, जो कि एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट के नाम से एबीसी के नाम से जाना जाएगा। अतः इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं और यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आने वाले टाइम में हायर एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये नेसेसरी हो जाएगा। अतः हम एबीसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अभिप्राय एक ऐसी एकेडमिक व्यवस्था से है जो कि डिजिटल या वर्चुअल या ऑनलाइन यूनिट के रूप में है, जिसमें विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों से अर्जित सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स का संचयन तथा डिग्री या डिप्लोमा उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। क्रेडिट कंप्लीट होने पर उसको डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। और हम जानने का प्रयास करते हैं कि एकेडमिक जो बैंक क्रेडिट है वह क्या होता है और कैसे कार्य करेगा और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है क्रेडिट एकेडमिक बैंक का वो कैसा है। तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाएगा, ऑनलाइन आयोग के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा एक वेबसाइट के रूप में, और नेट के आधार पे ही इसमें डाटा अपलोड किया जाएगा। कोई स्टूडेंट है वो दो इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई किया हुआ, इंस्टीट्यूट ए से और इंस्टीट्यूट बी से, तो दो जगह रिकॉर्ड ना रख करके उसका जो रिकॉर्ड होगा एक सेंट्रलाइज सिस्टम किया जाएगा। तो एक ऑनलाइन डिजिटल क्रेडिट बैंक है जो नेट के तर्ज पर ही डाटा अपलोड किया जाएगा। एकेडमिक बैंक क्रेडिट प्रत्येक स्टूडेंट को व्यक्तिगत एकेडमिक बैंक खाता खोलने की भी सुविधा प्रदान किया जाएगा, जैसे कि बैंक में भी होते हैं वैसे ही इसकी यूनिक आईडी होगी और अकाउंट नंबर भी होंगे। और मोटा मोटा ये देखा जाए कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी एक बैंक में हमारा अकाउंट है लेकिन हम किसी के एटीएम से भी हम पैसा निकाल सकते हैं, जस्ट वैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े हुए हैं लेकिन हम एक अपना एबीसी से हम अपनी क्या कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या अपने अन्य जो क्रेडिट है हम देख सकते हैं और ले सकते हैं उसे। आगे हम इसकी बात करते हैं एबीसी के बेनिफिट्स और उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके उद्देश्य हैं जो एम है, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं जानने का। जो इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं जो एबीसी के या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो कहा जाए, देखा जाए कि इसके द्वारा एनी सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, बच्चा कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट इसमें अपने स्वेच्छा अनुसार अपने सर्वोत्तम पाठ्यक्रम का चयन करने में वो सक्षम हो सकता है। उसकी यदि साइंस का हो तो आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर के उसके क्रेडिट वो अर्न कर सकता है। माइग्रेशन ऑफ रेगुलर डिस्टेंस ऑनलाइन मोड की व्यवस्था इसमें रहेगी, वर्चुअल मोड की व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्था इसके द्वारा की जाएगी और उसके क्रेडिट वैलिड होंगे। इसमें लाइफ लॉन्ग इन लर्निंग इनेबलर भी होगा, आप कभी भी किसी भी पड़ाव पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और क्रेडिट अर्न कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन, जो एजुकेशन सिस्टम होगी ग्रेजुएशन की वह इसके द्वारा डे बाई डे बढ़ती जाएंगे। क्रेडिट्स जो होंगे कन्वर्ट्स होंगे वो डिग्री या डिप्लोमा में वो आयोग द्वारा एक निर्धारित करके मापदंड द्वारा कि कब कितने क्रेडिट्स आप स्कोर करने पर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री आपको दी जाएगी। इसके द्वारा सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त या नए के द्वारा नए के क्रेडिशन द्वारा जो भी ये क्रेडिट के सिस्टम होंगे उनके इंस्टीट्यूशन में या जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ आप पढ़ाई करके अपने क्रेडिट सिस्टम आप स्कोर कर सकते हैं। हम ब्रीफली इसको जानने के प्रयास करते हैं कि जो एबीसी सिस्टम है वह एक्चुअल में क्या है। तो सबसे हम जो हमें दिखाई देता है कि यह एक सेंट्रलाइज्ड रूप में कार्य करेगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम, इसका तात्पर्य है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं और पैरेलल में यदि कोई और कोर्स करते हैं यूजीसी अप्रूव जैसे एनटीटीएल या स्वयं का कोर्स हुआ, उसमें जो आप क्रेडिट अर्न करते हैं या आप कहीं से इंटर्नशिप करते हैं उसके जो क्रेडिट अर्न होंगे वह वैलिड होंगे और आपके एबीसी क्रेडिट में जमा हो स्कोर हो जाएंगे।
क्रेडिट एक्युमुलेशन एंड क्रेडिट रिडम्पशन का तात्पर्य है कि स्टूडेंट द्वारा संचित किया क्रेडिट और छात्र को डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए जो यूनिवर्सिटी द्वारा एवीसी को क्या किया जाएगा, हस्तांतरित किया जाएगा और इसके द्वारा विनिमय प्रक्रिया यहाँ से चालू हो जाएगी। क्रेडिट और ट्रेल मैनेजमेंट का सिस्टम इसलिए लाया गया है क्योंकि जो कोर्स क्रेडिट की जो वैलिडिटी होगी वो कितना, उसको वैलिड बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए, उसकी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए टाइम टू टाइम ऑडिट ट्रेल मैनेजमेंट होगा। क्रेडिट अकाउंटिंग का तात्पर्य है कि जो वैलिडिटी होगी वह केवल कुछ यूजीसी द्वारा निर्धारित स्वयं होगा, एमटी या वी लैब स्कीम ऑफरिंग कोई भी कोर्स होगी उसकी क्रेडिट की अकाउंटिंग उसी की अकाउंटेबिलिटी होगी। इसके जो की फीचर हैं वो जो एबीसी के मेन जो की फीचर हैं वो मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट है कि वो जैसे फर्स्ट ईयर में निकल जा सकता है, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो चला जाएगा, फिर दोबारा से आकर के मल्टीपल किसी और यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर कर सकता है, किसी थर्ड वन से थर्ड ईयर करके, इस तरह वो अपनी डिग्री को मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिस्ट की फैसिलिटीज़ में दी गई है। अब वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकता है, वर्चुअल मोड अपना ऑनलाइन मोड से भी स्टूडेंट क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और कहीं से भी अपने सुविधा अनुसार अपने प्लेस भी चेंज कर सकता है और यूनिवर्सिटी भी अपने हिसाब से वह स्टूडेंट कंफर्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होगा, जो डिजिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि यदि डिजिटल हो जाएगा सारी सिस्टम तो ट्रांसपेरेंटी डे बाई डे एजुकेशन सिस्टम में भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये एबीसी जो सिस्टम है आने वाले टाइम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगता है या कोई भी सजेशन हो आप कृपया करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।